नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह में मैंने सिर्फ परिभाषा बताई थी और उदाहरण बताए थे कि इस प्रकार से जो है विराम चिन्ह लगाए जाते हैं और किस प्रकार से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है विराम चिन्ह लगाने से, और उसके प्रकार बताए थे अकॉर्डिंग टू बाबू कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जो एक व्याकरणाचार्य भी हैं, आलोचक भी हैं और साहित्यकार भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो विराम चिन्ह बताए हैं वो 20 प्रकार के बताए हैं। उसमें से पहला जो है जिसे फुल स्टॉप कहते हो या पूर्ण विराम चिन्ह कहते हो, तो वो जो है हिंदी से लिया गया है उनके अनुसार। बाकी जितने विराम चिन्ह हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये उनका मानना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं विराम चिन्ह पढ़ते हैं। ये मैंने 2-3 विराम चिन्ह लिख रखे हैं, क्योंकि जब मैं ढेर सारा लिखूंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी तो वह आधे अधूरे रह जाएंगे और आपका वीडियो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने 2-3 ही लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और उन्हें बता सकूं। ठीक है, तो देखिए ये पहला मैंने लिख रखा है पूर्ण विराम चिन्ह, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसका होता है कि पढ़ते लिखते समय जहाँ वाक्य पूरा होता है, ठीक है, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए ये मैंने यहाँ उदाहरण लिख रखे हैं कुछ। तो ये जैसे कि लिखा है राम आम खाता है। हम जब छोटे थे तभी से लेकर के आज तक राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता यही पढ़ते आए हैं, तो मैंने वही लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, कि राम आम खाता है, यानी कि एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया है, ये साधारण वाक्य हो गया। ठीक है, इसे साधारण वाक्य कहा जाता है। और हमारी बात हो गई पूरी कि राम आम खाता है, हमने पूर्ण विराम लगा दिया, यानी जो हमें कहना था हमने कह लिया, हमारी बात पूरी हो गई। अब हम क्या लगेगा वहाँ पर? फुल स्टॉप लगेगा, यानी पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। अंग्रेजी में फुल स्टॉप ऐसे लगता है बिंदी, और हिंदी में ऐसे लाइन खींची जाती है सिंपल। ठीक है, दूसरा मोहन गेंद खेलता है। क्या खेलता है? गेंद खेलता है ना, तो यहाँ भी हमारी बात पूरी हो गई, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। रामू पानी पीकर दौड़ लगाता है, यहाँ भी हम जो कहना चाह रहे थे हमारी बात पूरी हो गई, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। इसे फुल स्टॉप कहते हैं। ये बहुत साधारण है, सिंपल है। उसके बाद है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का मतलब होता है जो हम 1 सेकंड के लिए बोलते समय या लिखते समय रुकते हैं, उसे अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, बोलते समय या लिखते समय जब हम रुकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है, ये मैंने लिख भी दिया है क्योंकि आप लोग कहते हैं ना हम स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये परिभाषा लिख दी है उसकी, कि बोलते या लिखते समय जिस स्थान पर क्षण या सेकंड भर के लिए, हिंदी में उसे क्षण कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे सेकंड कहा जाता है, के लिए रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए मैंने 2-3 उदाहरण यहाँ लिख दिए हैं। जैसे सीता कोमा गीता और रीता स्कूल जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक साथ जब 3-4 नाम आएंगे तो जो लास्ट वाला होगा उससे पहले और लगा दिया जाएगा, लेकिन और जो होंगे उनके बाद वहाँ पर कोमा लगेगा। कोमा लगने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ स्पेस भी छूटता है। ठीक है, यहाँ तो 2 ही शब्द हैं, जब 3 होते हैं तो अब देखिए यहाँ कोमा तो ये यहीं सट के आता है, यहाँ कोमा लगता है, लेकिन यहाँ इतना स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, तो कोमा कहाँ लगता है? जब 2-3 यानी कि 3 जब शब्द एक साथ आते हैं, नाम हो, चाहे स्थान के नाम हो, चाहे व्यक्ति के नाम हो, चाहे वस्तु के नाम हो, जब 3 एक साथ आते हैं, 3 से अधिक एक साथ आते हैं, तब वहाँ कोमा की जरूरत पड़ती है। देखिए मैंने लिख रखा दूसरे में कानपुर, बनारस, देहरादून। अब 3 तो ये हो गए, तो 2 जगह ही हमें कोमा लगाना पड़ा, तीसरे के बाद हमें और लगाना है क्योंकि अब इसके बाद एक ही बचा है। ठीक है, तो कानपुर, बनारस, देहरादून और कश्मीर घूमना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये स्थान का नाम है, यहाँ व्यक्ति का नाम था। तो इस प्रकार से ये क्षण भर के लिए हमें यहाँ रुकना होता है, 1 सेकंड के लिए। तो ये जो है अल्प विराम चिन्ह होते हैं, इन्हें कोमा कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, अब तीसरा मैंने लिखा अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह को सेमीकोलन कहा जाता है या पंक्चुएशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेमीकोलन या पंक्चुएशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसकी मैंने परिभाषा लिख ली है। लिखते बोलते समय जब हमारी आधी बात पूरी हो जाए तब वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। हम कुछ बोल रहे हों
और हमारी आधी बात तो पूरी हो जाए, आगे विराम चिन्ह लग जाए, है ना, कि और क्या मतलब कुछ कहने वाले हैं, आपने बात अपनी पूरी नहीं की, आप अपनी बात पूरी कीजिए, ऐसे कहते हैं ना, तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लग जाता है। जैसे मैंने लिख रखा है, जो जितना ईमानदार होता है, अब यहाँ विराम प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि हाँ तो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि जो जितना ईमानदार होता है, सामने वाला कहता है हाँ तो क्या कहना चाहते हो, वह उतना ही परेशान रहता है। अब हमारी बात पूरी हुई, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने लिख रखा है जैसी करनी, तो सामने वाले कहेगा हाँ तो मतलब कि वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह लग जाएगा। ये अर्ध विराम जानते हो, जैसे कोमा लगाते हैं हम, वैसा ही लगता है, पर इसके जो ऊपर एक बिंदी लग जाती है, अर्ध विराम के ऊपर एक बिंदी लग जाती है। जैसे कोमा तो ये होता है ना, ये होता है कोमा, लेकिन जो अर्ध विराम होता है वो ऐसे लगा करके बिंदी लग जाती है, ये अर्ध विराम होता है, ठीक है। और पूर्ण विराम ये होता है, डंडा ही खींच लो बस पूर्ण विराम हो गया। तीसरा मैंने लिख रखा, वह विद्यालय नहीं आया, तो सामने वाला कहेगा हाँ नहीं आया। अब क्या हुआ, क्यों नहीं आया, ऐसे पूछेंगे ना, तो वह बताएंगे क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। यानी कि जब हम कोई बात कहते हैं और उसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि भाई आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, तब क्या होता है, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह लग जाता है। और जब हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं, यानी जहाँ प्रश्न चिन्ह लगा था वो बात हम पूरी कर लेते हैं, तब वहाँ पूर्ण विराम लग जाता है, ठीक है। तो ये था अर्धविराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम, ये मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है। और जो 20 अभी मैंने 3 हमने पढ़ा दिए, अभी 17 बचे हैं, वो 17 में थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको समझाती रहूँगी, बताती रहूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।